जंगल में काफी अरसे से बारिशें नहीं हुई थी, इसलिए जंगल में सूखा पड़ गया था। रानी बहन, तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बुलबुल बहन, सुबह से अनाज ढूंढने गई थी, बहुत ही थोड़ा अनाज मिला है। बारिश ना होने की वजह से जंगल में कुछ भी नहीं बचा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, सारा दिन खुराक ढूंढने में ही गुजर जाता है। मैं भी बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, लेकिन मेरे पास एक खुशखबरी है। 3-4 दिन बाद जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। क्या वाकई बुलबुल बहन? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ रानी बहन, लेकिन एक मसला है, बारिशें बहुत ज्यादा होंगी। हमें बारिश के दिनों के लिए पहले से ही काफी सारा अनाज जमा करना होगा और अपने घरों को भी मजबूत करना होगा। और हाँ, बारिश के बाद सर्दी भी हो जाएगी, तो इसलिए सूखी घास का भी इंतजाम करना होगा। अरे, इतना सारा काम! अनाज भी जमा करना है, घर भी ठीक करना है, घास भी लानी है। हम 2 दिन में ये सब कैसे करेंगे? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। खैर, अब मैं चलती हूँ, ये वक्त बहुत कीमती है, बहुत सारा काम पड़ा है। ऐसा कहकर बुलबुल चिड़िया उड़ जाती है। कालो, तुम भी बारिश के लिए कुछ इंतजाम कर लो। कहीं खाना ढूंढ लो या घोंसला मजबूत कर लो। ओरे चुप करो तुम, मुझे किसी काम की जरूरत नहीं। मैंने अपना बंदोबस्त कर रखा है। क्या बंदोबस्त? वो देखो सामने, रानी चिड़िया कितनी बेवकूफ है, दिन रात मेहनत कर रही है। ये जो खाना जमा कर रही है, वो आखिर हमारा ही तो होगा। अरे वो पागल है जो अपना खाना तुम्हें दे देगी। मेरे पास चालाक दिमाग है। जिस दिन तूफान आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा और कहूंगा, रानी बहन, मेरा घर टूट गया, मुझे अपने घर में रख लो। फिर हम उसके घर में रहेंगे और उसका खाना मजे से खाएंगे। वाह कालो, तुम तो बड़े चालाक निकले। यानी मुफ्त में रहाइश और खाना दोनों? बिल्कुल, अक्लमंद वही जो दूसरों की मेहनत से फायदा उठाए। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई और काम करने की हिम्मत ही नहीं रही। लेकिन अभी तो सिर्फ अनाज जमा हुआ है, घर तो अभी भी कमजोर है और सूखी घास भी लानी है। कल ही बारिश होने वाली है, मैं क्या क्या करूँगी? रानी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ से बुलबुल चिड़िया घास लेकर उड़ती है। बुलबुल बहन, तुम ये घास कहाँ से लेकर आई हो? रानी बहन, नदी के उस पार बहुत ज्यादा सूखी घास है, मैं वहीं से लाई हूँ, तुम भी वहाँ से ही ले आओ। ठीक है बुलबुल बहन, मैं भी वहीं जा रही हूँ। थकी हारी रानी चिड़िया फिर से हिम्मत करके उड़ती है और घास लेने चली जाती है। पानी, कोई है यहाँ? पानी दो। ये कौन बोला? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद उस पेड़ से आ रही है, मुझे चलकर देखना होगा। अरे उल्लू चाचा, क्या हुआ आपको? मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ। रानी चिड़िया जल्दी से वहाँ से उठती है और उल्लू चाचा के लिए पानी लेने चली जाती है। फिर रानी चिड़िया उल्लू चाचा को नदी से लाकर पानी पिलाती है। शुक्रिया बेटी, अब कुछ होश आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं रानी चिड़िया हूँ, नदी के उस पार से आई हूँ, यहाँ अपने बच्चों के लिए घास जमा कर रही हूँ। अच्छा उल्लू चाचा, मैं अब चलती हूँ, मौसम खराब हो रहा है, मुझे अभी अपना घर भी मजबूत करना है। बेटा, फिक्र न करो, तुम अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। मेरा घर मजबूत है और मैं अकेला रहता हूँ, तुम सब यहाँ महफूज रहोगे। क्या वाकई उल्लू चाचा, मैं अपने बच्चों के साथ आपके घर में रह सकती हूँ? हाँ बेटा, जल्दी आ जाना, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। तूफान शुरू हो रहा था। रानी चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने बच्चों को उठाती है और उल्लू के घर ले आती है। उल्लू चाचा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी जल्दी से अनाज भी ले आऊं। मैंने काफी सारा अनाज जमा किया था, जो बारिश के दिनों में हमारे काम आएगा। जरा ध्यान से बेटा, जल्दी आने की कोशिश करना। रानी चिड़िया अपने घर से अनाज उठाकर उड़ने ही वाली थी कि अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। रानी चिड़िया, हम तो लट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर टूट गया, कुछ नहीं बचा। क्या तुम हमें अपने घर में रख लोगी? कौवे भाई, मेरा घर भी कोई इतना मजबूत नहीं है, ये भी टूटने ही वाला है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपनी जिम्मेदारी पे रह लो। मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो घर के दरवाजे खुले हैं। ऐसा कहकर रानी चिड़िया अनाज लेकर उड़ जाती है। कौवा हैरान खड़ा देखता रह जाता है।
बारिश तो तेज होती जा रही है, लेकिन मुझे हिम्मत करनी होगी। इसी तरह तेज बारिश में रानी चिड़िया उड़ती रहती है और आखिरकार वो अनाज लेकर उल्लू के घर में पहुंचने में कामयाब हो जाती है। इधर दूसरी तरफ कालू कौवे का घर तूफान में डूब गया था। अब वो दोनों बेघर हो चुके थे और वो दोनों एक दरख्त पर बैठकर पछता रहे थे कि काश हमने मेहनत कर ली होती।